प्रथम आईएएस। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D म्यूजियम का उद्घाटन करने की घोषणा किस शहर में की है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा एक वैदिक 3D म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। यह आधारशिला वाराणसी में रखी गई है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसके बारे में समझने से पहले समझ लेते हैं ये वैदिक काल क्या होता है। आपको पता है एक सब हमारे प्राचीन भारत की सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता के बाद एक सभ्यता का जन्म हुआ जिसको कहते हैं वैदिक काल। इस वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक हो गया ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। इसके काल निर्धारण की बात किया जाए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद हमारा जो ग्रंथ है उस पर आधारित है। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल है वो ऋग्वेद ग्रंथ पर आधारित है और उत्तर वैदिक काल है इसमें आपको मिलेगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप देख सकते हैं ये इसका है। अब इस काल में जो भी पांडुलिपियां हो गई, कई ग्रंथ हो गए, आपको पता ही होगा, भुज का छाल आता है और कई पत्थरों पर ये सब जो लिखे गए हैं उनका एक संकलन इस 3D म्यूजियम में किया जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन, अनुया प्रसाद ने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, कोई पदक नहीं। आंसर आपको पता हो तो कमेंट में देते चलें। हाल ही में वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो हनोवर में हो रहा है, या जर्मनी की एक सबसे बड़ी शहर है, ये 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। 2024 तक चलेगा, आप इसको याद रखिएगा। इस वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में जयपुर की अनुया प्रसाद ने एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है, जिसमें एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने 232.2 पॉइंट्स प्राप्त कर यह अवार्ड जीता है। अब बात करते हैं हनोवर की, तो ये जर्मनी की एक प्रमुख नगर है, आयोजित हुआ है हनोवर। ये जर्मनी का एक प्रमुख नगर है, लीन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है ये। इसका आंसर गोल्ड है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत विषाणु युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित की गई? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय ने राजस्थान के अजमेर में 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक देश में पहली बार अपनी तरह का ये वायरस वार एक्सरसाइज आयोजित किया। बात करें वायरस वार एक्सरसाइज, ये नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत इसका क्रियान्वयन किया गया है। इस वार एक्सरसाइज में एक टीम बनाई गई थी, इसे बोलते नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम, NGOT, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल थे। विशेषज्ञों की एक टीम थी, विभिन्न संस्थाएं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, NHDC हो गया, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NHDC, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS, आप ऐसे विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई जिनका यह काम था कि मानव स्वास्थ्य और पशुपालन वन्यजीव क्षेत्र में तैयारी का मूल्यांकन करना था। कोई ऐसी आउटब्रेक हो जा रही है तो हम कितने तैयार हैं इसका मूल्यांकन करना था। अब हम देख लेते हैं नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य की बात करें तो एकीकृत रोग निगरानी हो गए, जो भी बीमारियां होती हैं इनकी निगरानी करना, संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया जो अभी आप देखें ये NGOT, और कोई बीमारियां हैं उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका विकास किया जाएगा। इसके यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, एक रणनीति के तहत इसका विकास किया जाएगा जो भारत को वन हेल्थ अप्रोच की तरफ या भारत के वन हेल्थ अप्रोच के तरफ उठाया गया एक बेहतर कदम है। चलिए हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन 2024 के पीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। धूली खेल को किस संगठन ने नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वास्थ्य शहर घोषित किया है? WHO ने। प्रथम शहर की बात किया जाए पुणे सिटी, ये प्रथम शहर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए किस संगठन का गठन किया है? राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा फरीदाबाद में। पेटीएम ने व्यापारिक भागीदारों यानी मर्चेंट जो इसके हैं के लिए प्रति माह 35 रुपए में कौन सा योजना लॉन्च किया है? हेल्थ साथी, आप याद रखिएगा। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कौन से शहर में करेंगे? दिल्ली में। आप ये क्वेश्चन, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया और भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कौन से शहर में करेंगे? ये दिल्ली, ये आपको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है अजमेर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में वास्तविक GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि किन राज्यों में दर्ज की गई? तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान में, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में, केरल, पंजाब और हरियाणा में। चलिए विस्तृत रूप से इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 10 सबसे बड़े राज्यों में सबसे अधिक GSDP वृद्धि दिखाई है। आप याद रखिएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान, TTR। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए तेलंगाना का GSDP बात करें 13.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आप याद रखिएगा। तो प्रथम है, तमिलनाडु दूसरा है, राजस्थान थर्ड स्थान पर है। अगर यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राज्यवार का प्रति व्यक्ति NSDP डाटा प्रस्तुत किया गया है जो विभिन्न राज्यों में विविध आर्थिक प्रदेश को दर्शाता है। अगर बात किया जाए स्टेट वाइज प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में 2,19,518 रुपए है। हरियाणा की बात किया जाए 2,96,685 रुपए है। कर्नाटक की बात किया जाए तो 3,01,673 रुपए है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है TTR, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका आंसर है ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को कितने समय के लिए मंजूरी दी है? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2027 तक, 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2027 तक। आंसर पता हो तो आप कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से जान कर लेते हैं। इसके बैकग्राउंड, अतीत से लेकर वर्तमान तक इसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। एक विधि आयोग लॉर्ड मैकाले जिसके अध्यक्ष थे, नियुक्त का प्रावधान किया गया था। पहला विधि आयोग की बात किया जाए तो 1834 में बनी थी। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले के अध्यक्ष बनाकर स्थापित किया गया था। लॉर्ड मैकाले, जिसको भी बताया, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को अध्यक्ष बनाकर स्थापित किया गया था 1834 में प्रथम विधि आयोग। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था, आप ये देख लीजिए। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से, और प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी। ब्रिटिश काल के विधि आयोग की बात किया जाए तो 1834 में, फिर 1853 में, 1861 में, 1879 में 4 आयोग स्थापित किए गए थे। आप इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद की बात किया जाए, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें M शीतलवाड़ को अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष M शीतलवाड़ जी हैं। पहला विधि आयोग की अवधि की बात किया जाए तो 1955 से 58, इसकी अवधि सामान्यतः 3 वर्ष होती है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 2020 से 2024 तक जिसका कार्यकाल था, जिसका कार्यकाल खत्म हो गया, इसके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो आपको पता है, अब 2024 से ही नया आयोग शुरू होगा जिसको बोलते हैं 23वें विधि आयोग। चलिए 23वें विधि आयोग के बारे में जानकारी दे लेते हैं। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए होगा। 1 सितंबर आप याद रखिएगा से 31 अगस्त 2027 तक। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। आप याद रखिए। इसकी संरचना की बात याद करो, संरचना आप इसकी याद रखिएगा। पहले फिर से बता दे रहा हूं। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे, यानी 5 सदस्य इसमें हो गया ये। इसमें अन्य की बात किया जाए तो पदेन सदस्य की बात किया जाए तो कानूनी मामले के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव, इसके पैनल के पदेन सदस्य होते हैं। आयोग में 5 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। ये पूर्णकालिक होते हैं, ये अंशकालिक होते हैं, आप इसको याद रखिएगा।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो अधिसूचना के अनुसार न्यायाधीश अपने सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो पूर्णकालिक आधार पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। यहाँ पर एक नोट दिया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय विधि आयोग एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि अब भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी सुधारों पर कार्य करना है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। ये याद रखिएगा, 1 सितंबर से 31 अगस्त 3 वर्ष की अवधि तक के लिए इसको किया गया हुआ है। चलिए अब चलते हैं अपने नवंबर से रिवीजन श्रृंखला में, जिसको आपको पता है सितंबर अक्टूबर को कवर किया जा चुका है। ये नवंबर की चौथी श्रृंखला है जिसमें आपको ये कवर कराया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में भारत का पहला लेवेंडर फार्म है, याद रखिएगा। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? यहाँ पे याद रखिए, गोल्डन वीजा पहल नीदरलैंड ने। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। अब ये जीएस का क्वेश्चन है जो करंट में रहता है, नवंबर में था इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया गया है क्योंकि ये न्यूज में था। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है जिसने अपनी पूरी आवारा कुत्तों की जनसंख्या को सफलतापूर्वक स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट किया है? भूटान ने किया है ये चीज। गैनीमीड किस ग्रह का सबसे बड़ा चांद है? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में घुमाकर। गैनीमीड क्या है? तो आप याद रखिएगा, जुपिटर जो ग्रह है उसका ये चांद है। आपको याद है 7 ग्रह है, जिसको याद करने का जो ट्रिक है आपको पता है, एनसीईआरटी में दिया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, याद रखिएगा। एम से यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको याद रखिएगा। ये जो हमारे ये सन है इससे संबंधित है। ये माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नेपच्यून, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है ये। बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित है? मेंटल हेल्थ कंडीशन से, मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। केपलर 385 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या है? ये एक 7 प्लेनेट सिस्टम है जिसको खोजा गया है, इसका नाम रखा गया है केपलर 385, इसको याद रखिएगा। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेश कंपनी कौन सी है? स्वीडन की साब कंपनी है। आप इसको याद रखिए, कंपनी का नाम साब है, ये स्वीडन की कंपनी है। ये भारत की पहली एफडीआई है जो 100% में रक्षा परियोजनाओं में पाई है। ये आपको करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दिया कीजिए, क्योंकि ये आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बेहतर प्रयास करते हैं कि आपके पास एग्जाम से ओरिएंटेड चीजें काफी बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए। आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके सामने बेहतर कंटेंट लेकर आए। यूट्यूब पे हमें फॉलो करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं @IAS प्रथम के नाम से। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसकी पीपीटी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए @प्रथम IAS ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है। चलिए चलते हैं। हैव ए नाइस डे।